friends, welcome back to my channel Fluent Spoken English. This is Kiran Misra. Today I have brought for you new story. This story is named The Merchant and the Donkey. So इस स्टोरी में आप बहुत अच्छी अच्छी vocabulary जानने वाले हैं. फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं without time wasting. So let's jump in. A merchant used to visit nearby towns to sell bag of salt. आ मर्चेंट की मीनिंग क्या हुई? व्यापारी. यूज टू किसी हैबिट के लिए फ्रेंड्स हम यूज़ करते हैं यूज टू. ठीक है, तो यूज टू विजिट ये जाता था. नियर बाई आस पास. टाउन्स शहरों. टू सेल बेचने के लिए. बैग्स ऑफ साल्ट नमक की बोरियाँ. एक मर्चेंट यूज टू विजिट नियर बाई टाउन्स टू सेल बैग ऑफ साल्ट. एक व्यापारी अपने शहर आसपास के शहरों में नमक की बोरियां बेचने के लिए जाता था. ओके, विच ही वुड लोड ऑन हिज डंकी. विच मतलब फ्रेंड्स जिसे. वह ही मीन्स वह. वुड लोड ऑन हिज डंकी अपने डंकी पर मीन्स गधे पर. अपने हिज डंकी अपने गधे पर लाद कर ले जाता था. ओके, वुड भी यहाँ पे जाता था के सेंस में यूज़ हुआ है, यानी पास्ट टेंस की फॉर्म में यूज़ हुआ है. ओके फ्रेंड्स, वन डे ऑन द वे टू द टाउन. वन डे एक दिन. ऑन द वे टू द टाउन. टू द टाउन मीन्स मतलब शहर जाते. ऑन द वे समय. शहर जाते समय या शहर की ओर जाते. शहर की ओर जाते हुए. ओके, द डंकी स्लिप्ड इनटू अ पॉन्ड. गधा स्लिप्ड मतलब फ्रेंड्स फिसल गया. इनटू अ पॉन्ड तालाब. अब क्या हुआ? एक दिन ऑन द वे रास्ते में या शहर जाते समय. ओके, शहर जाते हुए. टू द टाउन. टाउन मतलब शहर. टाउन यहाँ पे आपने पढ़ा शहर. शहर की ओर जाते हुए गधा स्लिप्ड मीन्स फिसल गया. इनटू द पॉन्ड एक तालाब में फिसल गया एक दिन. द मर्चेंट पुल्ड हिम आउट. मर्चेंट मीन्स व्यापारी. पुल्ड हिम निकाला. आउट मतलब बाहर. हिम मतलब उसे. पुल्ड मतलब निकाला. आउट मतलब बाहर. द मर्चेंट पुल्ड हिम आउट. मर्चेंट ने व्यापारी ने उसे बाहर निकाला. द डंकी वॉज सडनली हैप्पी. गधा अचानक से खुश हो गया. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे सडनली मीन्स अचानक. हैप्पी खुश. डंकी गधा. इट्स लोड टर्न वेरी लाइट. उसका लोड मीन्स भार क्या हुआ? बहुत हल्के में बदल गया. टर्न मतलब बदल जाना, मतलब बहुत हल्का हो गया या हल्के में बदल गया. ठीक है. सिंस ऑलमोस्ट ऑल द साल्ट. क्योंकि सिंस यहाँ पे यूज़ हुआ है फ्रेंड्स क्योंकि के लिए. क्योंकि ऑलमोस्ट मीन्स लगभग. ऑल द साल्ट पूरा नमक. हैड डिजॉल्व्ड इनटू द वाटर. डिजॉल्व मतलब घुल गया. किसमें? इनटू द वाटर. वाटर में, पानी में. ठीक है, यहाँ पे सब पास्ट टेंस में यूज़ हो रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस में फ्रेंड्स. तो आपने समझा. इट लोड टर्न्ड वेरी लाइट. क्योंकि ऑलमोस्ट द साल्ट हैड डिजॉल्व इनटू द वाटर. उसका भार जो है हल्के में बदल गया क्योंकि लगभग सारा नमक पानी में घुल गया. नाउ अब. नाउ मीन्स अब. द डंकी डेलिब्रेटली स्लिप्ड इनटू द पॉन्ड एवरी डे. अब गधा डेलिब्रेटली मतलब फ्रेंड्स जानबूझकर. स्लिप्ड इनटू द पॉन्ड एवरी डे. स्लिप मतलब डेली. एवरी डे मतलब डेली. तालाब में जानबूझकर फिसलने लगा. ओके, नाउ द डंकी जो है जानबूझकर हर दिन पानी में फिसलने लगा, मतलब पॉन्ड में तालाब में फिसलने लगा. विथ टाइम. टाइम के साथ. द मास्टर अंडरस्टूड द डंकीज प्लान. विथ टाइम. टाइम के साथ मास्टर जो मास्टर था यानी जो मर्चेंट था समझ गया डंकी का प्लान. डंकीज प्लान. अंडरस्टूड मीन्स समझ गया. अंडरस्टूड मतलब समझ गया. अंडरस्टैंड प्रेजेंट, अंडरस्टूड पास्ट में, तो समझ गया. ही डिसाइडेड टू
टीच द डंकी अ लेसन। उसने डिसाइड मतलब फैसला किया, डिसाइडेड मतलब फैसला किया, टू टीच डंकी को लेसन, टीच मतलब सिखाने के लिए, सबक, अ लेसन सबक, टू टीच मतलब सिखाने के लिए फैसला लिया। ही डिसाइडेड टू टीच द डंकी अ लेसन। उसने फैसला किया सबक सिखाने के लिए, किसको? गधे को। ओके। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मर्चेंट लोडेड हिज डंकी विथ कॉटन बेल्स इंस्टेड ऑफ साल्ट। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मर्चेंट लोडेड हिज डंकी, मर्चेंट ने अपने गधे पर विद कॉटन बेल्स नमक की जगह, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय या की जगह, ओके, के बजाय, इंस्टेड ऑफ साल्ट यानी कि नमक के बजाय, कॉटन बेल्स बेट मतलब ये बेल्स मतलब फ्रेंड्स गांठ, और कॉटन कपास की गांठें, नमक की बजाय कपास की गांठों से मर्चेंट ने अपने डंकी को या गधे को लाद दिया। लोडेड मतलब लाद दिया। ठीक है। अगले दिन व्यापारी ने नमक के बजाय कपास की गांठों से अपने गधे को लाद दिया। ओके, लोडेड। व्हेन द डंकी फेल इनटू द पॉन्ड, जब डंकी तालाब में गिरा, फेल इनटू द पॉन्ड मतलब तालाब में गिरा, व्हेन द गधा, द कॉटन बेल्स गॉट वेट, द कॉटन बेल्स मतलब कपास की गांठें गॉट वेट गीली हो गई, एंड बिकेम वेरी हैवी और बहुत भारी हो गई, वेरी हैवी बहुत भारी हो गई, बिकेम मतलब हो गई। द डंकी कुड नॉट इवन गेट अप नाउ, द डंकी कुड नॉट इवन गेट अप नाउ, गधा गेट अप मतलब खड़ा नहीं हो सकता था। ठीक है, अब खड़ा नहीं हो सका, कुड नॉट सका। ठीक है, द डंकी कुड नॉट इवन गेट अप नाउ मतलब अब गधा अब इवन मतलब बिल्कुल खड़ा नहीं हो सका, बिकॉज ऑफ द वेट की वजह से मतलब भार की वजह से। नाउ यू विल नेवर ट्राई टू ट्रिक मी, द मर्चेंट लाफ्ड, द मर्चेंट लाफ्ड मीन्स मर्चेंट हंसा। ये फ्रेंड्स इधर द मर्चेंट लाफ्ड, मर्चेंट हंसा। नाउ यू विल नेवर ट्राई टू ट्रिक मी, और कहा मुझे धोखा देने, अब कभी मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। ओके, नाउ यू विल नेवर ट्राई टू ट्रिक मी, अब धोखा देने की कोशिश नहीं करोगे। यहाँ पे विल लगा हुआ है तो नहीं करोगे, मर्चेंट हंसकर बोला। इसका मोरल आपको क्या निकला फ्रेंड्स? मोरल, द विक्ट ऑफन फॉल इनटू देयर ओन ट्रैप। विक्ट मतलब जो दुष्ट लोग होते हैं। ओके, विक्ट जो दुष्ट लोग होते हैं, द विक्ट मीन्स दुष्ट लोग, ऑफन मीन्स अक्सर, फॉल इनटू देयर ओन ट्रैप, ट्रैप मतलब अपने ही जाल, ट्रैप मतलब जाल, ओन मतलब अपने, फॉल इनटू देयर ओन ट्रैप अपने ही जाल में फंस जाते हैं। दुष्ट लोग अक्सर अपने ही जाल में फंस जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी रही है, और इसे समझने की आप कोशिश करें, और आपको बेसिक्स इससे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब करें।